नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। देखिए, यदि एक चर दिया हुआ है तो हम उसका मान आसानी से निकाल लेते हैं, परंतु यदि दो चर दिए हुए हैं जैसे कि x और y, तो इसका मान हम दो विधि से या फिर तीन विधि से निकाल सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब कि चाहे x या y दो में से किसी एक को आप विलुप्त कर दीजिए। यदि x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकलेगा, y को विलुप्त करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है x धन y बराबर 5 और दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, देखिए हमें देखना है कि x या y दो में से हमें किसे बराबर करना है। तो देखिए, आपकी इच्छा, चाहे तो आप x को बराबर कर लीजिए, चाहे तो आप y को बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। यदि हम इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दें तो ये x और 2, ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, कर दीजिए 2 का गुणा करने पर। तो कैसे करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, धन लगा दीजिए। इस 2 वाले का इस पूरे समीकरण में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 2 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 10। इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए ये वाला 2x और ये वाला 2x दोनों बराबर हो गए, तो समीकरण 3 से आप 2 को घटा दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिखिए 2x धन 2y बराबर 10। और समीकरण 3 को घटा रहे हैं, सॉरी 3 से 2 को घटा रहे हैं तो इसको 2 को नीचे लिखिए, 2x ऋण 3y बराबर 4। तो घटा दीजिए, यहाँ चिन्ह घटाने का आ जाएगा, इस ऋण का गुणा इसमें भी होगा तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो ये हो जाएगा धन। इस वाले ऋण का गुणा इसके आगे कुछ प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब कि इसका चिन्ह धन का है, तो इस ऋण का गुणा इस वाले धन चिन्ह में होगा तो ये हो जाएगा ऋण। अब देखिए जो ये चिन्ह है ये मायने नहीं रखेगा, हमने जो इस ऋण का गुणा इसमें किया है तो ये वाले चिन्ह मायने नहीं रखेंगे, मतलब ये 3y का चिन्ह किसका रहेगा, धन का रहेगा, और 4 का चिन्ह ऋण का रहेगा। अब देखिए धन का है, ये ऋण का है तो ये कट जाएगा, ये धन का है और ये धन का है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5y बराबर, ये धन का है ये ऋण का है तो घट जाएगा, धन और ऋण का घटेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अब आप चाहे तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी y का मान रख दीजिए और तो हमें किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। तो अब हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, y बराबर 6/5 रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x धन y बराबर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ हम उतार लेते हैं। तो देखिए x की जगह क्या रखना है, x धन y बराबर कितना है, कितना माना है 6/5 बराबर 5 आया है। ठीक है, तो इसको उस पक्ष में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये धन का है, उस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ऋण 6/5। अब देखिए इसके लिए कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 और डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे होगा, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा 5 में होगा तो आ जाएगा 25 ऋण 6 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, ऋण का 6। तो 25 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 19 और बटे में 5 लिखा हुआ है, तो x का मान कितना आ गया 19/5। देखिए प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है 3x धन 4y बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और दूसरा लिखा हुआ है 2x ऋण 2y बराबर 2। इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, चाहे तो आप x को बराबर कर लीजिए, चाहे तो आप y को बराबर कर लीजिए। देखिए यदि हम x को बराबर करेंगे तो क्या होगा, इस 3 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों में हमें क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 2 का और नीचे वाले में 3 का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 6x और 6x दोनों बराबर हो जाएंगे। परंतु y में क्या है, देखिए 4y लिखा हुआ है और नीचे ऋण 2y लिखा हुआ है। यदि हम सिर्फ इसमें नीचे वाले में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 4y
ऊपर भी 4y है और नीचे भी 4y है। तो देखिए हमें इन दोनों को गुणा नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4y और ये 4y दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो x को भी बराबर कर सकते हैं, पर x में क्या दिक्कत है कि हमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ऊपर 3 का और नीचे 2 का। हम इसमें y को बराबर करेंगे तो हमें सिर्फ नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम सिर्फ 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर तो कर दीजिए। इस 2 का इस पूरे समीकरण में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x ऋण 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को हल करने पर समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, पहले इसको उतार लीजिए। लिखा हुआ है 3x धन 4y बराबर 10 और समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है, 4x ऋण 4y बराबर 4। इसको हल कर दीजिए। देखिए ये दोनों धन के हैं और ये दोनों ऋण, धन और ऋण के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। पहले तो 3x और 4x जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7x। ये दोनों भी धन के, ये भी जुड़ जाएंगे। 10 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले 7 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 7 x के साथ इंटू में है, गुणा में है, उस पक्ष में जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए x को अकेला छोड़िए, 14 बटे कितना आ जाएगा, 7। 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए आप समीकरण 3 में या फिर इन 1 2 3 किसी में भी आप x बराबर 2 रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, 2x ऋण 2y बराबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है 2x का मान कितना आया है हमारा, 2 आया है, ऋण 2y बराबर 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2। इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 ऋण 2y बराबर 2। हमें y का मान निकालना है, मतलब y को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले 4 का उस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। तो धन का है, उस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो आ जाएगा ऋण 2y बराबर 2 ऋण 4। तो ऋण 2y बराबर 2 में से ऋण 2 में से ऋण 4 जाए तो कितना बचेगा, ऋण 2। देखिए ये ऋण कट गया, ये दो भी कट गया, तो y बराबर क्या बचा, जब कुछ नहीं बचा मतलब y बराबर 1 बचा है। अब देखिए x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ लिखिए उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, आप चाहे तो इस समीकरण में, चाहे तो इस समीकरण में, किसी भी समीकरण में x और y का मान रखिए। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं इसका मतलब ये हमने जो x और y के मान निकाले हैं वो सही है। तो देखिए समीकरण हम एक लेते हैं, 3x धन 4y बराबर 10। तो देखिए 3x का मान कितना आया है, 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, धन लगा दीजिए, 4 लिखा 4 लिख दीजिए। y का मान क्या है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, बराबर में 10। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 धन 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 बराबर 10। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x और y का मान निकाला है वो सही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।